हेलो ये पीटी, क्या हाल है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्रिया पूछने के लिए। आप कैसे हैं? आज हमारे पास एक टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो क्या आप रेडी हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। आप वो टॉपिक बताएँ और हम उस पर गहराई से बात कर सकते हैं। आपको क्या डिस्कस करना है? तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है एक्सप्लोरिंग यूर क्रिएटिविटी, हाउ टू फाइंड यूर हिडन वॉइस या यूनिक वॉइस। तो हमारा ये टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। हाँ, बिल्कुल बढ़िया टॉपिक है। इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी रचनात्मकता को पहचान सकते हैं, अपने अंदर छिपी उस आवाज़ तक कैसे पहुँच सकते हैं और कौन से छोटे-छोटे कदम या प्रैक्टिस हमें मदद कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। जी, तो पहले डिफाइन करेंगे असल में ये जो हमारी क्रिएटिविटी है ये असल में है क्या, तो इसको हम किस तरह से देखते हैं और इंसान को इसकी जरूरत कब पेश आती है। हाँ, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। क्रिएटिविटी असल में वो क्षमता है जिससे हम नए आइडियाज़, तरीके और अभिव्यक्तियों को जन्म देते हैं। हम इसे अक्सर कला, लेखन या संगीत में देखते हैं, लेकिन ये रोज़मर्रा भी जीवन में भी दिखती है। जैसे कि हम नए हल निकालते हैं या अपनी सोच को अलग तरीके से ढालते हैं। और इस ज़रूरत की बात करें, तो इंसान को क्रिएटिविटी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये हमारे अस्तित्व को अर्थ देती है। हमें अपने अंदर की आवाज़ तक पहुँचने का रास्ता देती है। तो इसलिए हमें क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी डायरेक्शन को बताती है कि हमने किधर जाना है, तो हमने किधर अपनी सलाहियतों को लगाना है। तो मुझे बताएं कि इंसान के अंदर ये जो यूनिक वॉइस होती है, ये वो किस तरह से इसको एक्सप्लोर कर सकता है, वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या पॉइंट्स है जिनको वो नोटिस करे और उसको पता चल सके कि ये चीज़ उसके लिए बनी है या नहीं। अच्छा सवाल है। देखो, सबसे पहले हमें अपने पैशन और इंटरेस्ट को नोटिस करना चाहिए, जो चीज़ें हमें सच में उत्साहित करती हैं। इसके अलावा अलग-अलग एक्टिविटीज़ में खुद को डालें, नए अनुभव लें और अपने रिजेक्शन या फीडबैक से डरें नहीं। धीरे-धीरे जब हम लगातार कोशिश करते हैं, तो हमें कहीं न कहीं वो आवाज़ सुनाई देने लगती है, जो हमारी असली पहचान है। तो प्रैक्टिकल एक्शंस के अंदर आप एग्जांपल देंगे, जब हमें अपनी क्रिएटिविटी को फाइंड आउट करना है, एक्सप्लोर करना है, तो हमें उसके लिए क्या करना है? तो उसके अंदर हमें क्या अलामत होंगी या उसके अंदर क्या अलामतें होंगी, हमें वो क्या पॉइंट्स हैं जिनको नोटिस करना है कि हम अपने अंदर की जो यूनिक वॉइस है उसको पहचान सकें कि हमने अपनी जो सलाहियतें हैं वो किस फील्ड में लगानी है। हाँ, बिल्कुल। एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है कि आप रोज़ाना एक क्रिएटिव जर्नल रखें, जिसमें आप अपने ख़्याल, आइडियाज़ और एक्सपेरिमेंट्स लिखें। दूसरा, नए शौक या कौशल सीखने की कोशिश करें, चाहे वो पेंटिंग हो, लेखन हो, कोडिंग हो या कुछ भी। जब आपको ऐसा लगे कि आप किसी काम में खो जाते हैं, समय का पता नहीं चलता और आपके विचार बहते रहते हैं, तो वो एक संकेत है कि शायद आपकी यूनिक वॉइस वहीं छिपी हुई है। तो आप किस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हमें प्रैक्टिकल एक्शन लेने के बाद जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है या फिर हमें जो फीडबैक मिलता है, तो हम उसकी बेसिस पे हम ये डिसीजन लें कि हमारी यूनिक वॉइस क्या है, या फिर हम सिर्फ अपनी मिजाज या फिर हम जो पास्ट में हम जो कुछ हमें रियलाइज हुआ, हमें अच्छा लगा, या हमने जो पास्ट में हमने एनालिसिस किए कि हमें हमारी जो क्रिएटिविटी है वो क्या है, तो हमें उसकी बेसिस पर अपनी जो डायरेक्शन है वो तय करनी चाहिए। तो आप किस पर ज़्यादा प्रेफर करते देखो, मेरा मानना है कि दोनों का बैलेंस ज़रूरी है। मतलब जो प्रैक्टिकल एक्शन से हमें फीडबैक मिलता है, उस हमारे बाहर की दुनिया का आईना है जो हमें गाइड करता है। लेकिन साथ ही हमारी इनर फीलिंग्स, हमारे पुराने एक्सपीरियंस वो भी बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए मैं मानता हूँ कि हम दोनों को मिलाकर चलें। एक तरफ प्रैक्टिकल रिजल्ट से सीखें और दूसरी तरफ अपनी आंतरिक आवाज़ को भी सुनें, ताकि एक संतुलित दिशा मिले। हो कि अब मुझे फिर बताएं कि जब कोई इंसान प्रैक्टिकल एक्शन लेता है और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने के लिए वो स्ट्रगल करता है, तो मुझे बताएं कि उसके अंदर कौन से वो पॉइंट्स है जिनको वो नोटिस करे कि जिसकी बेसिस पर वो बाद में डिसीजन ले सके कि ये मेरी क्रिएटिविटी है और मुझे इसमें अपनी सलाहियतें
बनवानी है और मुझे इस पर ही आगे स्ट्रगल करनी है। हाँ, बिल्कुल। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आप किसी चीज़ को करने में निरंतर खुशी और उत्साह महसूस करें, तो वो एक बड़ा संकेत है। दूसरा, जब आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हुए नए तरीकों से सोच रहे हों और आपको ऐसी फीडबैक मिले जो आपको गहराई से जुड़ाव दे, तो वो भी अहम है। और तीसरा, जब आप अपने अंदर से एक नेचुरल फ्लो महसूस करें कि आपको किसी खास दिशा में जाने की प्रेरणा मिल रही है, तो वहीं आप पहचान पाएँगे कि ये आपका सही रास्ता है जिस पर आपको स्ट्रगल करना चाहिए। तो फिर इस तरह तो हम अपनी एक्सप्लोर करके हम अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी उस यूनिक वॉइस को पहचान लेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करना चाहें तो आप मुझे वो सक्सेस स्टोरीज या वो लर्निंग के लिए वो वाली स्टोरीज मुझे बतलाएं कि जिसके अंदर जो सक्सेसफुल पर्सन हैं उन्होंने जिस तरह से अपनी यूनिक वॉइस को अंडरस्टैंड किया, अपनी उस क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर किया, तो जिससे हम लर्न कर सकें कि आया प्रैक्टिकली अपनी उस यूनिक वॉइस को किस तरह से डिफाइन करें। कुछ प्रेरणादायक कहानियां हैं जो लोगों ने अपनी यूनिक वॉइस खोजने में सफलता पाई है। जैसे कि रूपी कौर, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी सादगी भरी कविता से दुनिया भर में पहचान बनाई, या सविता शास्त्री, जिन्होंने क्लासिकल डांस में आधुनिक कहानियां जोड़कर अपनी पहचान बनाई, और लैंडो, जिन्होंने अपने ठहराव वाले स्टटर से गायन में आजादी पाई। इन कहानियों से हमें पता चलता है कि कैसे सच्ची पहचान, प्रयोग और साझा करना हमारी क्रिएटिविटी को आकार देता है। देखिए आजकल अगर आप मेजोरिटी की बात करें तो उसके अंदर ऐसा है कि अ, अक्सर को हाँ। पता ही नहीं है कि हमारी डायमेंशन कौन सी है, हमारी क्रिएटिविटी है क्या, हम इसके लिए बनाए गए हैं और हमें क्या करना चाहिए, हमें के लिए उनकी जो रोड मैप है वो है ही नहीं, पता ही नहीं कि हमें क्या करना है, क्या है। सो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो इसके लिए अगर हम अब किसी ऐसी एग्जाम्पल या ऐसी कुछ स्टोरी मुझे बतलाएं जिसके अंदर वो शख्स स्ट्रेस में था, उसको नहीं पता था कि मुझे क्या करना है या मुझे क्या करना चाहिए, मैं किसके लिए बना हूँ, या वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर उसने रियलाइज किया, उसने चीज़ों को प्रैक्टिकली एक्शन लिए, तो उसने फिर वहां से फाइंड आउट किया कि ये मेरी क्रिएटिविटी है और फिर उसने उस पर एक झंडे गाड़े। तो मुझे कोई ऐसी स्टोरी बताएं। एक प्रेरणादायक कहानी बेसी इकिपी की है, जो नाइजीरियन अमेरिकन स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट और मानसिक स्वास्थ्य की एक्टिविस्ट है। उन्होंने गहरे तनाव, अनिद्रा और डिप्रेशन के दौर से गुजरा, जब उन्हें बाद में बाइपोलर 2 डिसऑर्डर का पता चला। लेकिन उन्होंने कविता और स्पोकन वर्ड के जरिए अपनी आवाज़ ढूंढी, जिससे न सिर्फ उन्हें व्यक्तिगत रूप से राहत मिली, बल्कि उन्होंने सोशल में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी बढ़ाई। सो ओके, तो अब मुझे बताएं कि जब हम ऐसा कर लेते हैं हमारे सामने हमारी जो डायमेंशन है, डायरेक्शन है, वो हमें मिल जाती है कि हमें हमारी ये क्रिएटिविटी है, वो हमारी ये वो यूनिक वॉइस है। तो उसके बाद क्या बाकी जो प्रैक्टिकल फील्ड्स हैं हमें उसके अंदर भी अपनी कोशिश करनी चाहिए, उसके अंदर भी अपने आप को वर्क करना चाहिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ उसी पर ही डिपेंडेंट हो जाना चाहिए और अपनी तमाम सलाहियतें उसी पर लगानी चाहिए जो कि हमारी हमने हमारी फाइंड आउट की गई जो हमारी क्रिएटिविटी है। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, जब आपको अपनी यूनिक वॉइस और दिशा मिल जाती है, तब भी ज़रूरी है कि आप अपने स्किल्स को और बेहतर करने के लिए अलग-अलग प्रैक्टिकल फ़ील्ड्स में भी हाथ आज़माएँ। क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों से आपको नई प्रेरणा मिलती है, नए आइडियाज़ मिलते हैं और आपकी क्रिएटिविटी और मज़बूत होती है। तो बैलेंस रखना ज़रूरी है, अपनी पहचान पर टिके रहना, लेकिन साथ ही खुले दिमाग से नए अवसरों को भी अपनाना। सो अब मुझे आप अगर कुछ अपनी तरफ से सजेशन दे सकें कि वो इसके अलावा हमें क्या क्या चीज़ें वो हमें
नोटिस करना चाहिए और देखना चाहिए, और उनको ज़हन में रखते हुए हमें अपने एक्शन लेने चाहिए और इस सारे प्रोसेस को करना चाहिए, ताकि हम अपनी उस यूनिक वॉइस को बेहतरीन अंदाज में फाइंड आउट कर सकें। हाँ, ज़रूर। मेरी एक सलाह ये होगी कि आप नियमित रूप से खुद से सवाल करें कि कौन-सी चीज़ें आपको समय से परे खुशी देती हैं। साथ ही अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर जाकर नई चीज़ें ट्राई करें, भले ही वो छोटे कदम हों। और अपनी प्रगति को रिकॉर्ड करें ताकि आप देख सकें कि कौन-सा रास्ता आपको सबसे ज़्यादा जुड़ाव दे रहा है। और सबसे अहम बात, धैर्य रखें क्योंकि ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है और धीरे-धीरे ही आपकी यूनिक वॉइस चमकती है। सो इसके अंदर एक फर्स्ट जो सिंपल प्रिंसिपल है, वो शायद ये है कि हमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को सबसे ऊपर रखना होगा, और हमें इसको मजबूती के साथ इसको साथ लेकर चलना होगा। तभी हम उस यूनिक वॉइस के ज़रिए से किसी मैदान में फ्लैग कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही वो नींव है, जो हमारी कोशिशों को टिकाऊ बनाती है। जब हम लगातार छोटे-छोटे कदम उठाते हैं, तो वही हमारे लिए बड़ी सफलता का आधार बनते हैं। तो हर रोज़ एक कदम, एक अभ्यास और एक विश्वास, यही हमें आखिर में हमारी यूनिक वॉइस तक पहुँचाते हैं। तो ओके, आज आज की जो हमारी डिस्कशन है वो यहीं पर खत्म होती है। सो थैंक यू। हाँ, बिल्कुल। आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद और अगर आगे भी कभी आपको इस तरह की चर्चा करनी हो, तो ज़रूर बताएँ। अच्छा लगे, अपना ध्यान रखना और फिर मिलते हैं।